नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया में नगर पंचायत सिकंदरपुर के भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी सावित्री देवी माता समाज सेवी संजय जायसवाल के समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ता जितेंद्र सोनी के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पूर्व विधायक संजय यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने सपा विधायक के एक दिन पूर्व दिए उस बयान पर जोरदार पलटवार किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सपा की रणनीति से घबराकर बीजेपी ने साजिश रचने का कार्य किया। पार्टी के स्थानीय नेता ने भाजपा के एक पूर्व विधायक के साथ मिलकर भाजपा को विजयी बनाने के लिए षड्यंत्र रचा और दिनेश चौधरी को डमी उम्मीदवार के रूप में पार्टी का चुनाव चिन्ह दिलवा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाह है कि हमारे नेताओं को कुछ पैसा भी दिया गया है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। सर, यहाँ पे जो बागी जो आपके पार्टी से जो नेता हुए हैं उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा क्या? बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। हमारे पार्टी के वो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 2 बार से यहाँ मंडल के अध्यक्ष हैं। पहले भी उनसे बात हुई है, अभी भी बात चल रही है और हम लोग को पूरा भरोसा है कि वो निश्चित रूप से हम लोग के साथ आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए काम करता है और वो हम लोग की बात जरूर मानेंगे। निश्चित रूप से उन्होंने भी काफी प्रयास किया था और उनको थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन समाज के हित में और पार्टी के हित में जरूर अपना निर्णय बदलेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। किन मुद्दों के साथ चुनाव में सर आ रहे हैं, जो चुनाव होने जा रहा है, किन मुद्दा को ज़्यादा फोकस रहेगा आपका इस पूरे चुनाव में? क्योंकि जो सिकंदरपुर की जो खुशबू थी वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है, यहाँ की जो गुलाब थी वो मुरझा चुकी है, तो क्या मुद्दा होगा आपका इस चुनाव में? फिर से एक बार सिकंदरपुर में गुलाब खिलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी काम किए हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए काम किए गए हैं। यही काम हमारे लिए बहुत है। हम लोग यहाँ जो भी जनता की आवश्यकताएं हैं, जो भी यहाँ विकास के काम हैं, पहले भी किए गए हैं और आगे के लिए भी जो आवश्यक होगा, ऐसे सभी बातों पे हम लोग जनता के बीच चर्चा करेंगे और उस पर अपना मत रखेंगे और जनता का आशीर्वाद हम लोग हासिल करेंगे। सर, एक फेसबुक व्हाट्सएप जो भी हो, एक मैसेज आ रहा है कि 30 साल मेहनत का फल पैसे पर टिकट को बेच दिया गया, यानी कार्यकर्ताओं का पार्टी में सेवा करने का कोई मतलब नहीं। इसको 30 साल का क्या? 30 साल जैसे कार्यक्रम में अपना सेवा किया, लोगों के साथ कदम से कदम चला। किसने फेसबुक व्हाट्सएप है, बहुत से लोगों ने 30 साल किसने किया? मतलब पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की सेवा किया था। मैं यहाँ 2007 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 2014 के पहले तो मैं ऐसे किसी नेता को जानता नहीं था कि जो 30 साल से काम कर रहे थे। निश्चित रूप से आप एक दिन के लिए भी जो पार्टी में काम करता है उसका सम्मान है। पार्टी आकलन करती है, हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी से विचार होता है। यहाँ जो स्थानीय कमेटी थी, हमारे चुनाव के प्रभारी, चुनाव के संयोजक, हमारे जो मंडल के प्रभारी, मंडल के अध्यक्ष, सभी लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ किसकी क्या क्षमता है, जनता किसको चाह रही है, इस रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पैनल बनता है। पैनल बना, जिले में विचार हुआ, जिले पे 19 लोगों की कमेटी थी, कोर ग्रुप, वहाँ भी चर्चा हुई। उसके बाद हमारी कमेटी गोरखपुर में है, वहाँ भी चर्चा हुई। उसके बाद बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं प्रदेश में, उन सब लोगों ने और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एक सोचना चाहिए था कि जब तक वो यहाँ नेता के रूप में स्थापित रहे, वो लगातार यह कहते थे कि बिना मेरे इशारे के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, हर चीज उनके इशारे पे होती है। लेकिन जैसा वो कहा करते हैं कि मैं सिकंदरपुर विधानसभा में किसी भी यादव को पनपने नहीं देता, चाहे वो कभी ब्लॉक प्रमुख बनने की कोशिश किया हो किसी ने, चाहे नगर पंचायत में हमारे यहाँ से पिछली बार उम्मीदवार रहे भीषम चौधरी जी, पिछले 5 वर्ष लगातार वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त आया, उन्होंने अपने एक विश्वस्त सहयोगी को तुरंत ही भेज दिया एक पार्टी में कि जाओ वहां से तुम चुनाव लड़ो। उनके मन में साजिश शुरू होने लगी कि कैसे इनको मैं कमजोर करूं, कैसे इनको हरवा दूं। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, उन्होंने एक अपने विश्वस्त सहयोगी को भारतीय समाज पार्टी से उम्मीदवार बनवा दिया। उसके बाद से जब चर्चाएं शुरू हुई, उनको गंभीर पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, किसी बाहरी को नहीं दिया गया है। वो भी लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, यादव समाज से आते हैं, लेकिन उनको
किसी भी प्रकार से यहाँ किसी को जीतने नहीं देना है, इसलिए उन्होंने विवाद खड़ा किया। नहीं तो पार्टी नेतृत्व की बात को मान के वो भी कार्यकर्ता है, वो भी जीत जाएगा तो कोई अलग बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपनी जिद के आधार पे एक ऐसे फिर से प्रत्याशी को निर्दल तरफ से सिकंदरपुर नगर पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार के रूप में हम लोगों के बीच में है, इनकी माताजी संजय जायसवाल जी, जो कि एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनकी माताजी को यहाँ से हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे साथ यहाँ इस चुनाव के प्रभारी आदरणीय अरविंद राय जी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।